देखो बेटा 2016 में नीट में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी हमने पीवाईक्यू में किया है। इस इक्वेशन को देखते ही समझ आ जाता है कि ये इक्वेशन सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, ठीक है ना। एक तरफ साइन ओमेगा टी, एक तरफ कॉस ओमेगा टी, मतलब ये किसकी इक्वेशन है? सर्कुलर मोशन की। तो अब ऑप्शन देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, नहीं, सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, ये भी नहीं होता है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो नीट 2016 का ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन कि एक 10 ग्राम का मास है जो एक सर्कल में घूम रहा है और सर्कल की रेडियस दी हुई है हमको 6.4 सेंटीमीटर, और क्या बोला है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल 8 into 10 to the power -4 बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन। सेकंड रिवॉल्यूशन के एंड पे इतना, तो कितना घूम चुका होगा सेकंड रिवॉल्यूशन के बाद? 4 पाई आर घूम चुका होगा, है ना। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8 into 10 to the power -4, और ये किसके इक्वल है? ये है हाफ एम वी स्क्वायर के, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अब हाफ इनटू एम की वैल्यू कितनी रखें? 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को रख लेते हैं 10/1000, ठीक है, इनटू वी स्क्वायर को क्या रखें? वी स्क्वायर को इस फॉर्मूले से रखते हैं, कौन से? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू तो 0 है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as रख लेते हैं। तो 2a जो हमको चाहिए, और s मैंने क्या बोला? 2 रिवॉल्यूशन हो गए, मतलब उसका 4 पाई आर वो चल चुका है। तो 4 पाई, और r की वैल्यू दी है 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4/100, ठीक है। बस इस पार्ट को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ क्या है? 8 into 10 to the power -4 है। अब देखो कट करते हैं सारी चीजें। एक तो ये आपका 0 से ये 0 कट हो गया, 2 0 ये, 2 0 ये ऊपर की तरफ आएंगे तो 10 to the power -4 को भी कट कर देंगे, ठीक है। अब क्या बच रहा है? अब आपके पास ये 8 है, 2 को इधर लेकर के आते हैं, 2 से ये 2 भी कट हो गया, तो क्या बचा? 8 अपॉन, वहां क्या बचा है? 6.4, और इंटू 4 और इंटू 5 इक्वल टू कितना? a। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 से 64, तो 8 8 64 हो जाता है, तो 8 से ये 64 कट किया तो 0.8 हो गया। 0.8 इंटू 4 करोगे तो 3.2 हो जाएगा, और 3.2 इंटू पाई करोगे तो 10 बन जाएगा। मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है? 1/10। 1/10 किसमें आ रही है? देखो a ऑप्शन में, मतलब a हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखो बेटा 2016 में ये मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, जो किस पे बेस्ड है? एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है। क्या है? एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसमें से करंट आई जा रहा है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी और बी डैश होता है। कहां पर होता है बी और बी डैश? a/2, उसकी रेडियस तो a है, तो a/2 पे वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, और 2a पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बी डैश होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? बी अगर इनसाइड है तो हमारा फॉर्मूला बनता है μ0 I डैश अपॉन 2 पाई, कितनी रेडियस दी हुई है? a/2, तो इसको a/2 रख दो। अब ये 2 से आप 2 यहीं खत्म करो। आई डैश कितना आएगा बताओ? अंदर की तरफ आई डैश कितना आएगा? अगर रेडियस हाफ हो जाएगी तो 1/r² के फैक्टर से चेंज होगा, मतलब μ0 I अपॉन 4 अपॉन पाई इंटू a। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? μ0 I अपॉन 4 पाई a। ये तो आपका b आ गया, ठीक है ना। अब बी डैश देखे, बी डैश कहाँ है? बाहर की तरफ है, तो बी डैश देखो, बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा μ0, करंट तो पूरा I हो गया, और 2 पाई और 2a। ये क्या हुआ? ये तो वापस से μ0 I अपॉन 4 पाई a आ गया। पहले भी 4 पाई था, बाद में भी 4 पाई आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है, तो रेशो कितना आ जाएगा? रेशो आ जाएगा 1, मतलब हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। देखो बेटा 2016 में ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है इसने? आरएमएस वेलोसिटी पूछी है, ठीक है ना। आरएमएस वेलोसिटी पहली वाली दी हुई है और दूसरी वाली पूछी है। कब? पहली वाली दी है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरी वाली उसने पूछी है 127 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या है? वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू √t। वो हमारा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू √3 kBT अपॉन m, बस वहां से ले लिया। तो प्रेशर का काम यहाँ पड़ेगा ही नहीं। क्या करें? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू √T1/T2। अब T1 और T2 काय में रखना पड़ेंगे? केल्विन में। केल्विन में रखो तो पहला वाला 27 है तो वो हो गया 300, दूसरा वाला 127 है तो वो हो गया 400। बस इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? √3/2, और ये v1/v2 आ गया। क्या है v1/v2? v1/v2 है आपका 200 अपॉन v2। क्या हो जाएगा? देखो 2 ऊपर जाएगा तो 400 हो जाएगा, v2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 400/√3, मतलब हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो नीट 2016 में टेलीस्कोप से आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के लिए हमको क्या दी हुई है? फोकल लेंथ दी हुई है, और बोला है कि 200 सेंटीमीटर पे अगर एक ऑब्जेक्ट रख दे तो उसकी इमेज बनाने के लिए लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करें? ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 200 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये आपने 200 यहाँ पर बना लिया, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ आपने 40 लिख ली, ठीक है। अब ये इमेज कहां बनाएगा ये देखते हैं। तो इमेज के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा लें? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
यहां से v कैलकुलेट करके देखो, v जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 50 सेंटीमीटर, ये v आ गया। 50 सेंटीमीटर मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे। आ गई बात समझ में, ये 50 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब हमारा आईपीस 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर रखोगे आईपीस को, तो ये 4 सेंटीमीटर और दूर आपका आईपीस रहेगा, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों लेंसेज के बीच की कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, मतलब 54 सेंटीमीटर। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। देखो नीट 2016 का आपको एक बोनस मार्किंग वाला क्वेश्चन बताता हूँ। क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर द वर्टिकल लूप ऑफ द रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। अब आपने जब ये डेरिवेशन किया होगा तो आपने क्या देखा होगा कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू अलग अलग होती है। अब इन्होंने वो पॉइंट नहीं बताया हमको कि हाईएस्ट पॉइंट पे बोल रहे हैं या लोएस्ट पॉइंट पे बोल रहे हैं। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बोलते तो क्या आता, अंडर रूट ऑफ GR, ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे लूप को कंप्लीट करने के लिए। और अगर लोएस्ट पॉइंट पे बोलते तो क्या आता, अंडर रूट ऑफ 5GR, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने अंडर रूट 5GR लगाया, कुछ बच्चों ने अंडर रूट GR लगाया, क्या करना पड़ेगा, बोनस मार्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पर कितना होता है बताओ, यहाँ पर होता है अंडर रूट 3GR, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन बन सकते हैं, बी को छोड़ करके सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है कि कौन से पॉइंट से एंटर करना है उसको, ठीक है। देखो नीट 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, वर्क फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अगर हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और अगर सेम सरफेस पे रेडिएशन 2 लैम्डा अगर रेडिएट किए जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाता है, v/4 हो जाता है। तब उस केस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो ये वैसे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सिंपल सी मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। पहला काम हम क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को, इसकी दो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। वो दोनों इक्वेशन देखो कैसी बनेगी। पहला है कि EV इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये तो पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, EV/4 इक्वल टू HC, इस बार वेवलेंथ कितनी है 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो सेम मटेरियल है इसलिए सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो ये EV से EV को कैंसिल करने का काम करते हैं, मतलब यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें। याद आई आपको 9th 10th में जो एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, बस वो किए हमने। और इसके बाद में हमने क्या किया, इनको माइनस किया दोनों इक्वेशन को, तो ये तो आपका आ गया 0, ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 करोगे तो माइनस का 1/4 HC बाय लैम्डा ये आ जाएगा। और यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का वर्क फंक्शन हो जाएगा और ये माइनस का है, तो ये बन जाएगा प्लस 3/4 वर्क फंक्शन। बस ये इक्वेशन हमारे लिए काम कर गई। 3/4 वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC/4 लैम्डा। तो ये 4 से आपका 4 कट हो गया, 3 नीचे चला जाएगा, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू बन जाएगा आपका HC/3 लैम्डा। मतलब 3 लैम्डा जो है वो आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो 3 लैम्डा मतलब डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नीट 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी 2 प्लैनेट्स की दी है जिनका रेशो निकालना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, चाहे 2016 से 2026 का कोई भी PYQ कोई भी पेपर देख लें, हर बार ग्रेविटेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हमको इस टाइप के मिलते हैं जिसमें स्मॉल g का वेरिएशन हो या स्मॉल g के फॉर्मूले को ओपन करके और यूज करना पड़े, ठीक है। तो क्या बोला है इसने, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी का रेशो निकालना है, लेकिन कब, जब रेडियस और मीन डेंसिटी जो है उन दोनों को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो भाई पहले तो आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल G, मास को क्या रख लूं, मास को रख लेता हूं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब वॉल्यूम, और अपॉन में होता है r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर से ये r गया, ठीक है। तो एक r बचा, और अब जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, gm इंटू ये r। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है डेंसिटी इंटू आर का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल बन रहा है। अब डेंसिटी को ट्वाइस कर दिया तो 2 टाइम्स हो गई, रेडियस को ट्वाइस किया तो 4 टाइम्स हो गई, मतलब अंडर रूट में कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ये कितना होता है 2√2 होता है, 1:2√2 आंसर आ गया, मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नीट 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, हीट और फ्री फॉल दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया है। क्या क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम द हाइट एज सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइस। मतलब जो हाइट से गिरी है वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाएगी। तो और आइस को वाटर से में कन्वर्ट करना है तो हमें लेटेंट हीट की जरूरत है जो ये दी हुई है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाए, हम लगाते हैं कि भाई mgh इज इक्वल टू m इंटू एल, लेकिन mgh कितना यूज हुआ है, 1/4 यूज हुआ है, तो इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ गया। m से m तो कट हो गया, अब g की वैल्यू उन्होंने बोला 10 रख लो, h आपको फाइंड करना है, और अपॉन में ये 4 है, l की वैल्यू कितनी दी है 3.4 इंटू 10⁵। 4 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा इंटू 0.4, और ये मैंने हटा दिया, तो ये h की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ऐसे अगर मैं देखूं तो 34 किलोमीटर तो मुझे दिख रही है, पर 4 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 में 4 का मल्टीप्लाई करें अगर तो 136 किलोमीटर, मतलब सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है।
देखो नीट 2016 में आया हुआ है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। यहाँ पर एक और गेट दे दिया, यहाँ एंड गेट दे दिया। एंड गेट का ऑपरेशन क्या है, मान लो यहाँ से आउटपुट आया y, तो यहाँ पर y और इसका इनपुट है c, तो y इंटू सी। इसका मतलब है कि y और c से मिलकर के अगर आउटपुट 1 बनाना है तो एटलीस्ट c का 1 होना तो जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा अगर तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आंसर आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। अब देखो इन ऑप्शंस में c की वैल्यू 1 तो केवल एक ही ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।